हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कादन एकेडमी। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर की माइनर इंग्लिश की पोएम सेकंड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वुमेन वर्क, जो लिखी गई है माया एंग्लो के द्वारा। इस पोएम में यह बताया गया है कि कैसे एक वुमेन जो वाइफ है पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक काम में बिजी रहती है। कैसे वो काम करती है सुबह से लेकर। एक मैन जो है वो भले ही उसका काम जो है सुबह से लेके जब जो सन है वो सेट हो जाता है तब तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो वुमेन का काम है वो नेवर एंडिंग है, कभी न ख़त्म होने वाला उसका कार्य है होता है। ये चीज़ हमें इस पोएम में बताई गई है। और आगे ये बताया गया है कि जब वह इन कार्यों से थक जाती है तो वो कैसे नेचर की गोद में सोना जाती है, नेचर को वो पुकारती है ताकि वह शांति भरा माहौल, शांति भरी जिंदगी जी सके। तो आइए हम फर्स्ट स्टैंजा से इसको शुरू करते हैं। आई हैव गोट द चिल्ड्रन टू टेंड, द क्लोथ्स टू मेंड, द फ्लोर टू मूव, द फूड टू शो। टेंड का मतलब होता है टेक केयर करना, टेक केयर या फिर लुक आफ्टर, देखभाल करना। मेंड का मतलब होता है टू रिपेयर, किसी चीज़ को ठीक करना। मोप का मतलब होता है साफ करना, टू क्लीन, साफ करना। यहाँ जो है पोएट वह कहता है, वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ सकता है कि उसकी डोमेस्टिक हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें वो उसे बताता है। वो स्टार्टिंग करता है उसकी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, कि जो वुमेन है उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है, उनकी देखभाल करनी होती है। द क्लोथ्स टू मेंड, उनके जो क्लोथ्स हैं अगर कोई फटा हुआ है उनको सीलना, या गंदी हो रखी है ड्रेस उनकी, उनको साफ़ करना। उन्हें उसके अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है, उनके कपड़ों को संभालना होता है। द फ्लोर टू मूव, साथ ही जो फ्लोर है उसको क्लीन रखना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है। फूड टू शॉप, बाज़ार में जाकर सामान या खाना खरीदना होता है। देन द चिकन टू फ्राई, चिकन टू फ्राई का मतलब यहाँ चिकन जो है वो फूड को रिप्रेजेंट करता है कि उसे खाना भी बनाना होता है। द बेबी टू ड्राई, बेबी टू ड्राई का मतलब है कि मान लो जो छोटे बच्चे होते हैं वे खुद नहीं खुद नहीं नहल सकते वे, तो जो माँ है उनको नहलाती है, उनके कपड़े बदलती है, उनकी साफ़ सफाई करती है। तो यहाँ बेबी टू ड्राई का मतलब ये है। आई गोट कंपनी टू फीड, कंपनी यहाँ रिप्रेजेंट करती है उसकी खुद की फैमिली को, कि उसे अपनी फैमिली की देखभाल करनी होती है, उन्हें खाना परोसना होता है, उनकी डिमांड्स को पूरा करना होता है। द गार्डन टू वीड, वीड का मतलब है जो फालतू के जो वो पौधे उग जाते हैं ना गार्डन में, उनकी साफ़ सफाई करनी, पौधों में पानी देना होता है, बाकी और जो गार्डन में काम होते हैं वहाँ की साफ़ सफाई करनी होती है। आई हैव गोट द शर्ट्स टू प्रेस, जो कपड़े हैं उनको प्रेस करना होता है मुझे। द टोट्स टू ड्रेस, टोट्स का मतलब है यंग चिल्ड्रन जो हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुद अपने कपड़े नहीं पहन सकते, तो यहाँ टोट्स उनके छोटे बच्चों को दर्शाया गया है कि जो वुमेन है उसे उनकी देखभाल करनी होती है, उन्हें कपड़े पहनाने होते हैं, नहलाना होता है। द केन टू कट, केन को यहाँ शुगर केन कहा गया है, जो गन्ने होते हैं उन्हें भी काटना होता है। यहाँ तक जो है जो पोएट है वो वुमेन की डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है। आगे वह एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है कि कैसे एक वुमेन को घर के साथ साथ बाकी कार्य भी संभालने होते हैं। तो जो केन है, जो शुगर केन होते हैं उन्हें काटना होता है। आई गोटा क्लीन अप दिस हट, अपने घर की साफ़ सफाई करनी होती है। देन सी अबाउट द सिक एंड द कॉटन टू पिक, कॉटन टू पिक मतलब जो कपास होती है उसको अलग करना होता है। देन सी अबाउट द सिक, और इन सब कार्य करने के बाद जब वह थक जाती है, हाउस होल्ड का कितने कार्य हो जाते हैं, मतलब उसकी जो डिमांड्स है वो ऐसे इंक्रीज़ होती जाती हैं और ब्रॉडर बढ़ती ही जाती हैं।
उसकी इतना सब कुछ करने के बाद वो थक जाती है। वह चाहती है कि वह नेचर की गोद में सो जाए ताकि वह शांति महसूस कर सके, एक शांत जगह वह चाहती है। इसलिए वह नेचर से, प्रकृति से पुकार लगाती है, अपील लगाती है। क्या अपील लगाती है वो अगले वाले स्टेंजा में देखिए। Shine on me sunshine, rain on me rain, fall softly dewdrops and cool my brow again. शाइन ऑन मी सनशाइन, जो वुमेन है वो नेचर से कहती है, सन से कहती है कि हे सूरज तुम मेरे ऊपर चमको, मेरे ऊपर चमको, अपनी सूरज की किरणें मेरे ऊपर डालो। रेन ऑन मी, रेन से कहती है कि हे वर्षा, हे बारिश मेरे ऊपर बरसो। फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स एंड कूल माई ब्रो अगेन। धीरे धीरे, जो मतलब यहाँ ड्यू है वो जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं वाटर की, प्लांट से जो गिरती हैं, लीव्स से जो गिरती हैं, वो उन्हें कहती है कि मेरे ऊपर सॉफ्टली गिरो। और मेरी जो ब्रो है, ब्रो का मतलब होता है जो हमारी आंखें, उसके ऊपर जो होता है, जो हमारा माथा होता है, उसे कूल कर दो। शाइन ऑन मी सनशाइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, वो एक्सप्रेस करता है वुमेन की वार्म को, कि कैसे वो घर के कामों से बचकर एक शांत माहौल चाहती है। कुछ समय के लिए वह एक शांति भरा वातावरण चाहती है। सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं कि एक टच नेचर का, एक प्रकृति का एक छोटा सा सॉफ्ट सा टच मेरे ऊपर गिरे, पौधों से, पत्तों से, ताकि जो मेरा माथा है वो कूल हो सके। मेरी जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सारी थकानों से मैं कुछ पलों के लिए आराम कर सकूं। वो जो है नेचर से ये सब अपील करती है। ओवरऑल वो एक शांति भरा वातावरण चाहती है ताकि वह अपने डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल और सोशल वर्क से कुछ समय के लिए छुटकारा पा सके। आगे आगे वो और अपील करती है, वो हम अगले स्टेंजा में देखते हैं। Storm, blow me from here with your fiercest wind, let me float across the sky till I can rest again. स्ट्रोम का मतलब होता है तूफान, फिरकास्ट का मतलब होता है स्ट्रोंगेस्ट। तो वो जो है वुमेन, वो उसे स्टॉर्म से, तूफान से कहती है कि मुझे अपनी ताकतवर सबसे पावरफुल विंड के साथ उड़ा ले जाओ। वो अपने इस जो उसकी लेबोरियस लाइफ है, उसकी जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ है, उससे वह कुछ समय के लिए छिपना चाहती है, बचना चाहती है। इसलिए वह स्टॉर्म से पुकार लगाती है कि हे स्टॉर्म, हे तूफान, मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग विंड के साथ उड़ा ले जाओ ताकि मैं खुले आसमान में विहार कर सकूं, खुले आकाश में उड़ सकूं, ताकि मुझे कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए आराम मिल सके। जो ये स्टॉर्म है ये रिप्रेजेंट करता है चोर्स को, घर के जो कार्य, डोमेस्टिक वर्क होते हैं, वो उन सब से एस्केप करना चाहती है। इसलिए वे स्टॉर्म से पुकार लगाती है कि मुझे अपने साथ उड़ा ले जाओ और खुले आकाश में विहार करने के लिए कहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कहती है कि फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स, कवर मी विद वाइट कोल्ड आइसी किसेस एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट। यहाँ जो वुमेन है वो स्नोफ्लेक्स से पुकार लगाती है कि मेरे ऊपर जेंटली, स्मूथली गिरो और मुझे पूरी तरह से कवर कर दो कि मैं बिल्कुल भी ना दिखूँ, वाइट वाइट हो जाऊँ हूँ, ऐसे मुझे कवर कर दो। गोल्ड आइसी किसेस, यहाँ मतलब इसका ये है कि वो जब उसके ऊपर गिरेंगी, जो स्नोफ्लेक्स हैं वो उसके ऊपर गिरेंगी, उसे टच करेंगी, उसे ऐसा महसूस होगा कि नेचर जो है वो उसे रिफ़्रेश कर रहा है, उसे कूल कर रहा है। लेट मी रेस्ट टुनाइट, और तब तक मेरे ऊपर गिरते रहो, तब तक मुझे कवर कर रहे रहो, जब तक मैं शांति भरा वातावरण ना फील कर सकूं, या मुझे अगले दिन की जो है एनर्जी मिल सके, अगले दिन की काम करने की एनर्जी मिल सके, तब तक मुझे जो है कवर करते रहो। यहाँ कोल्ड आइसी किसे रिप्रेजेंट करती है? पीस को। किसको रिप्रेजेंट करती है? पीस को। इस स्टैंजा में बताया गया है
उसकी उस वुमेन की एक गहरी जो नीड है, रिलीफ जो चाहती है, वो इन सब डिमांडों से जब वो रिलीफ चाहती है, उन सब के बारे में इस स्टैंजा के थ्रू बताया गया है। अगला स्टैंजा में लास्ट स्टैंजा जो है इस पोएम का, उसमें जो वुमेन है वो क्या कहती है, देखिए। सन, रेन, curving sky, mountain, oceans, leaf and stone, star shine, moon glow, you are all that I can call my own। तो जहाँ जो ये सारी नेचर के एलिमेंट्स हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं। जो ये इसका पोएट है, उन्होंने इन एलिमेंट्स को, नेचर के एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हुए कहा है कि जो ये सन है, रेन है, कर्विंग स्काई मतलब झुका हुआ जो आसमान है, पर्वत है, सागर है, पत्ते हैं, पत्थर है, स्टार जो चमक रहे हैं, मून, चांद जो है, आप सभी, जो वुमेन कहती है कि ये सारी नेचर की चीज़ें ही जो हैं, जो मुझे मेरी अपनी लगती है। क्यों उसे अपनी लगती है? क्योंकि जो ये नेचर की सारी चीज़ें हैं, ये अनचेंजिंग है, प्योर है, बिल्कुल पवित्र है, अनचेंजिंग है। ये कॉन्ट्रास्ट है किसके ऊपर? जो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, डेली रूटीन है, उसके कॉन्ट्रास्ट है। ये स्टैंजा जो है हमें यह बताता है कि कितनी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी वो जो वुमेन है, वो नेचर में ही अपने आप को सुरक्षित, शांति भरा वातावरण जो है नेचर में ही ढूंढ पाती है। इतनी सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी वो कहती है कि ये सारी चीज़ें ही हैं जो मुझे अब सिर्फ अपनी लगती है, जहाँ मैं एक शांति भरा वातावरण महसूस कर पाती हूँ। तो ओवरऑल इन पोएम में ये बताया गया है कि कैसे वुमेन पूरा दिन कार्य करती रहती है, बिना कुछ मांगे हुए, कैसे उसकी डिमांड्स जो है बढ़ती रहती हैं, औरों की, उस वुमेन के प्रति कैसे डिमांड्स बढ़ती रहती हैं, उसके कार्य कैसे बढ़ते रहते हैं, हाउस होल्ड से लेकर सोशल वर्क तक, कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, और कैसे वो नेचर से जो है पुकार लगाती है कि मुझे एक शांति भरा वातावरण महसूस करा सके। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड समरी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करिए, वहाँ आपको इस पोएम की समरी पूरी डिटेल में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और